तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन सब्सक्रिप्शन का टॉपिक देख रहे हैं। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख रहे हैं। सवेरा क्लब है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन दे रखा है। देखिए, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी सबसे बड़ी इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन उसका रिसीव्ड हो रहा है कितने रुपए? 70,000। पर ये रिसीव्ड हो रहा है, ये इनकम नहीं है। इसमें से पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है इस साल का कुछ सब्सक्रिप्शन हो जो कि मिला नहीं हो। तो बहुत सारे रीजन जो है वो उसके अंदर हो सकते हैं। तो अपन को वो सब देखने पड़ते हैं। तो ध्यान देना, ये हमारा 2015-16 का मिला है। ठीक है। तो अब इससे पहले का भी हो सकता है, यानी 14-15 का भी हो सकता है, और 16-17 का भी हो सकता है। सबका देखना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2015 यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 17,000। तो ये माना जाएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, कि जो पिछले साल का 17,000 आउटस्टैंडिंग है ना, वो भी इस साल मिला ही होगा। और वो इस साल की इनकम नहीं है, वो इस 70,000 में इंक्लूड है, इसलिए उसे लेस करना है। तो रूल ये बनेगा कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको हमेशा क्या करना है? लेस करना है। ये मानते हुए कि ये सब्सक्रिप्शन इस साल की रिसिप्ट सबसे पहले रिसिप्ट वही हुई होगी जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग चल रहा था, तो वो आपको हमेशा लेस करना है। इसी तरीके से पिछले साल आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मिल गया था। पिछले साल जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था वो पिछले साल एडवांस था, यानी वो इस साल का था। तो उसे इस साल की इनकम में दिखाना चाहिए। वो इस साल तो रिसिप्ट हुआ नहीं है, 70,000 में तो है नहीं, इसलिए उसको ऐड करो। 3250 क्या करेंगे? ऐड। इसीलिए ओपनिंग एडवांस हमेशा ऐड होगा। इसके अलावा इस साल भी आपको एडवांस मिला। इस साल जो एडवांस मिला है वो बेसिकली अगले साल का है। वो इस साल की इनकम नहीं है। वो मिला तो इस साल है, लेकिन वो इनकम अगले साल की है, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। इसलिए 4670 आप चेक करो, लेस करेंगे तो क्लोजिंग एडवांस जो है वो लेस होता है। ये मानते हुए कि ये तो अगले साल की इनकम है, उसको इस साल की इनकम में शामिल नहीं करना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। और इस साल का आउटस्टैंडिंग आपका 11250, ये मिला नहीं है। ये मिला नहीं है इस साल का आउटस्टैंडिंग, लेकिन इनकम तो इसी साल की है, इसीलिए ये 11250 ऐड होगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसीलिए आपका क्या होता है? ऐड होता है। इन सबको एडलेस करके आप यहाँ दिखा सकते हैं। ये फाइनल फिगर है जो कि बाहर आएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो फॉर्मूला इसके लिए बना है वो फॉर्मूला क्या है उसको देख लो। जितना भी अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, ये रिसीव्ड अमाउंट, उसमें लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस, लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस। इससे आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे इनकम निकल जाएगी कि आपकी इनकम कितनी है, और ये इनकम का फाइनल फिगर जो है वो आपका निकल जाएगा। ये फिक्स फॉर्मेट है। जब भी आपको रिसिप्ट दे रखी हो और आपको इनकम पे पहुंचना है, आपको इसी ऑर्डर में चलना है, हमेशा इसी ऑर्डर में। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आया जिसमें कि आपको इनकम दे रखी है और रिसीट पूछा है, तो फिर ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। यानी क्लोजिंग एडवांस ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस लेस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, और ये आप रिसीट पे पहुंच जाएंगे। ऐसा भी एक आध एग्जांपल आपको मिलेगा जिसमें इनकम दे रखी है और रिसीट पूछा है। 99% क्वेश्चन में आपको रिसीव दे रखी होगी और आपको इनकम पूछी होगी। तो आपको ये वाला ऑर्डर जो है वो इसका याद रखना है। स्पेशली इस चीज को याद रखना पड़ेगा, उससे आपके क्वेश्चन की स्पीड मेंटेन रहेगी। देखिए, एक बात इसमें आपको और ध्यान रखनी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको एडलेस वाली थीम से करें। ये जो अपन ने एडलेस वाली थीम समझी, इससे करें। आप इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कैसे होती है इसको समझें एक बार कि क्या है। जितनी भी आपकी रिसिप्ट होगी वो आप यहाँ दिखा देंगे। आप इसकी जगह बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट की जगह बाय बैंक भी लिख सकते हैं। ये रिसिप्ट है। अब आपका आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपके लिए इनकम है यहाँ, तो एसेट्स है। तो ओपनिंग एसेट्स आप यहाँ दिखाएंगे, और क्लोजिंग एसेट्स यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप यहाँ दिखाएंगे। एडवांस मिलना लायबिलिटी होता है, तो ओपनिंग एडवांस आप यहाँ दिखाएंगे और क्लोजिंग एडवांस आप यहाँ दिखाएंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपकी एसेट्स, एसेट्स हमेशा डेबिट से बढ़ती हैं, क्रेडिट से कम होती है। और ये ओपनिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, तो वो यहाँ से प्लस होगी और यहाँ से माइनस होगी, इस तरीके से चलता है। और ये वाला फिगर आपका हमेशा बैलेंसिंग फिगर में आएगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो चेक कर लो, ये यही फिगर है। ये देखो, ये फिगर आपका यहाँ से आएगा। तो चीज ये भी वही हो रही है, कोई नई चीज नहीं है। आपने क्या किया? 17,000 रुपए लेस किए,
ऐड क्या क्या किया चेक करो, 11,250 और 3,250 ऐड किया, तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, 70,000 में 11,250 और 3,250 ऐड हुए। और लेस होने वाले फिगर कौन से हैं चेक करो, 17,000 एंड 4,670, तो 17,000 और 4,670 लेस करोगे तो अपने आप ही आपका ये वाला फिगर आ जाएगा। तो वो चाहे अकाउंट से करो चाहे स्टेटमेंट से करो, आंसर एक ही आता है। डिपेंड ये करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा हो वही आपको बताना पड़ेगा। अब यही चीज आपसे बैलेंस शीट में भी पूछ सकते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एडवांस आप लायबिलिटी में दिखाएंगे और क्लोजिंग एडवांस आप क्लोजिंग लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो इस तरीके से बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब चीजें जो है इन क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 एक और समझा देता हूं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको रिसीव्ड अमाउंट जो हुआ है वो है 2 लाख का। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वैसे तो 5,000 है, पर लिखा है इसमें से 3,500 जो है वो इस साल रिसीव्ड हुए हैं, यानी इस 2 लाख में ये 3,500 इंक्लूड है। इस 2 लाख में ये 3,500 इंक्लूड है। तो जब आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये 3,500 ही तो लेस कर सकते हैं, इसके अंदर 5 थोड़ा इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड कितने हैं 35। जो चीज इंक्लूडेड है वही तो लेस हो सकती है, तो 3,500 इंक्लूडेड है तो 3,500 ही लेस होगा। तो जबकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 है पर मिला ही 35 है, तो रिसीव्ड के अंदर 2 लाख के अंदर तो 35 ही है ना, तो लेस 35 करेंगे। फिर ओपनिंग एडवांस आपको दे रखा है 3,000, ये देखो एडवांस है, ये ओपनिंग एसेट्स हो गई, और ये 3,000 पहले ही मिल चुके हैं जो कि है इनकम इस साल की, तो ये 3,000 रुपए आप ऐड करिए, ओपनिंग एडवांस ऐड होते हैं। फिर आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये अगले साल की इनकम है, ये इस साल की इनकम नहीं है, इसको हटा दो, तो ये 4,100 आपने लेस कर दिया। अब इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो आपका आ रहा है, वो देखिए आप पॉइंट नंबर 1 एंड 2। देखो यहाँ लिखा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए, एक तो लिखा है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 और एक लिखा है एज ऑन। देखो 4 का मतलब हो गया कि ये जो 6,400 रुपए 6,400 वो इसी साल के लिए, यानी इसमें अगला पिछला कुछ भी शामिल नहीं है, ये 6,400 इसी साल के लिए, तो ये हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज इट इज, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका ऐड हो जाएगा 6,400 और आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर ये एज ऑन का क्या मतलब है, देखो एज ऑन का मतलब है टोटल, ये 6,400 टोटल आउटस्टैंडिंग है, ये इस साल का नहीं है, ये एज ऑन है। ऑन का मतलब ये टोटल याद करो आप, 6,400 टोटल है। टोटल से मतलब क्या, देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 5,000, 5,000 में से इस साल मिला कितना 35, यानी कितना नहीं मिला 1,500। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 5,000, 5,000 में से 3,500 मिल गया, तो कितना नहीं मिला 1,500। इसका मतलब इस साल के 6,400 जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसमें ये 1,500 भी शामिल है, क्योंकि ये तो टोटल आउटस्टैंडिंग है, इसमें तो पिछले साल का भी शामिल है। तो 6,400 में से 1,500 तो पिछले साल का है, तो फिर इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग 6,400 में से 1,500 रुपए लेस करेंगे 4,900 आएगा, वो 4,900 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में बाकी सब कुछ सेम है, बस 4,900 ऐड होगा, ये बात आपको समझनी होगी। पिछली बार मैंने 6,400 ऐड किया था क्योंकि यहाँ लिखा था 4/2015-16, यानी ये इसी साल का है, जिसमें पिछले साल का नहीं है, और यहाँ लिखा है एज ऑन 6,400, तो एज ऑन का मतलब ये टोटल है, इसमें 1,500 रुपए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग इसमें सिर्फ 4,900 ही है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। इसीलिए जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले वाले ऑप्शन में दिखाएंगे 6,400 इस साल का, 1,500 पिछले साल का, टोटल 7,900 दिखाएंगे। जबकि इस साल की जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब इस वाले सेकेंड ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो वो अलग तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ आप आउटस्टैंडिंग टोटली 6,400 बताएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा था एज ऑन, एज ऑन का मतलब 6,400 टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 1,500 पिछले साल के हैं, तो फिर इस साल के कितने हैं 4,900। जबकि फर्स्ट वाले केस में ये था कि जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का 6,400 है, 1,500 अलग से पिछले साल के हैं, तो टोटल 7,900 है। जबकि सेकंड केस में टोटल ही 6,400 है, वो टोटल है, उसमें से 1,500 पिछले साल के हैं, तो इस साल के 4,900 हैं, तो ये 4,900 जो हैं वो आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे। सर जो सैलरीज होती हैं सर उसमें भी हम, तो अब अपन आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ आपको 80,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 26, और उसमें ये बोल रहा है 2,000 अभी भी एरियर चल रहा है, ध्यान देना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 26 है
और उसमें 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, इसका मतलब आपको मिला इसमें से 24 ही है। 26 में से 2 अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब मिला 24 है। तो इस 80 में पिछले साल का इंक्लूडेड अमाउंट 24 है, ना कि 26 है। तो इसीलिए 80,000 जब आप लोगे उसमें से लेस करोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो 24 लेस करोगे, क्योंकि रिसीव ही 24 हुआ है, 26 तो रिसीव ही नहीं हुआ, तो 2 तो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 6000, ये एज ऑन है, ऑन का मतलब टोटल है, ऑन का मतलब टोटल है, यानी इस 6 में ये 2 भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब 6 में से 2 तो पिछले साल का है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 4, इसीलिए यहाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो ऐड होगा वो 4000 होगा। ये ट्रिक का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ट्रिक है और कुछ नहीं है। ओपनिंग एडवांस आपका 15,000 है, ओपनिंग एडवांस आपका ऐड होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 15,000 आप ऐड कर दो, और क्लोजिंग एडवांस आपको दे रखा है 10,000, उसको आप लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मुद्दा ये है कि जो स्टिल इन एरियर है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 26 है, 26 में से 2 अभी तक आपको मिला नहीं है, तो मिला 24 ही है, मिला 24 है तो यहाँ 24 ही लेस होगा। प्लस इस साल आउटस्टैंडिंग 6000 है, ये 6000 एज ऑन है, यानी ये टोटल है, टोटल में 2 भी पिछले साल का शामिल है, ये अजम्पशन आपको हमेशा लेकर ही चलना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखें। आपको सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए, आपके क्लब के 200 मेंबर हैं, हर जना 500 रुपए देता है, तो सॉरी 2000 मेंबर हैं, 2000 मेंबर 500 रुपए देते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन हर साल मिलना चाहिए। तो इनकम तो तय हो गई कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इतना आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उल्टा क्वेश्चन है, ये उल्टा चलेगा। जो अब तक अपन करते हुए पिछले 2-3 क्वेश्चन से, ये उल्टा है, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लेस कर रहे थे ना, ये ऐड होगा, और क्लोजिंग एडवांस अपन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अपन ऐड कर रहे थे, वो लेस होगा। ओपनिंग एडवांस अपन ऐड कर रहे थे, वो लेस होगा, और क्लोजिंग एडवांस अपन लेस कर रहे थे, वो ऐड होगा। तो ये चारों चीजें दे रखी हैं, देखो ओपनिंग एडवांस 3,000 रुपए, ये लेस हो रहा है, क्लोजिंग एडवांस 4,500, ये ऐड हो रहा है, उल्टे हो रहे हैं सारे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4,800 है, ये आपके ऐड होगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 है, ये आपके लेस होगा। आपको पूछा रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट है, ये उल्टा क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए उल्टा क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, इसमें सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। यहाँ रिसिप्ट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट कैलकुलेट हो रही है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन की पहली लाइन में बोल दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड अमाउंट पूछा है ये वाला, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, ये वाला जो अमाउंट होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होता है, ये बात ध्यान रखनी है।